हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। आज हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो है इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट बाय अप्लाइंग प्रेशर, इवेपोरेशन, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो शुरू करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है? एक मैटर जब अपनी स्टेट को चेंज करता है, जैसे कि ये पिक्चर में ये आइस है, ये क्या कर रही है, ये अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रही है? ये गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। जब एक मैटर एक स्टेट से कन्वर्ट होकर दूसरी स्टेट में जाता है, उसको हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब कैसे हम एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कैसे एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? तो दो प्रोसेस से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एक तो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब अगर हम एक मैटर के टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। और हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करके उस मैटर पे प्रेशर अप्लाई करें तो भी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये दो मेथड से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपके पास आइस है। अब आप आइस को जब हीट करोगे तो धीरे धीरे वो किस में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब कि हीट दे रहे हैं। जो आइस थी उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, ओके। इसी तरीके से अगर लाइटर के बारे में बात करें, लाइटर आपने देखा हो तो उसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है। वो एक्चुअली में लिक्विड नहीं होता, वो एक गैस होती है जिसको बहुत हाईली कंप्रेस करके लिक्विड बनाया गया होता है। और जैसे हम लाइटर को प्रेस करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो वापस से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होके लाइटर से बाहर निकलते हैं, जिसको हम फिर बर्न करते हैं। इन दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ओके। कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करके एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसमें हम 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन। इनको अच्छे से समझते हैं। आपने कभी गर्मियों में आइसक्रीम खाई हो तो हम जब आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आइसक्रीम ऐसे पिघलने लग जाती है। पहले आइसक्रीम सॉलिड थी, पर उसके बाद उसकी स्टेट चेंज होने लग गई और वो मेल्ट होने लग गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, जब कोई सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वहाँ मेल्टिंग हो रही है। अब इसको हम और अच्छे से समझें इस प्रोसेस को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक आइस ली एक बीकर के अंदर, उसके बाद हमने उस आइस के अंदर एक थर्मोमीटर को फिक्स कर दिया। अब थर्मोमीटर फिक्स करने के बाद हमने उस बीकर को हीट करना शुरू करा, ठीक है। जैसे जैसे बीकर हीट हो रहा है, हमने देखा कि जो टेम्परेचर था आइस का वो धीरे धीरे राइज होने लग गया। अब पर एक पॉइंट के बाद जाकर टेम्परेचर राइज होना बंद हो गया, पर अभी भी हम हीट दे रहे थे। और फिर धीरे धीरे हमने देखा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होने लग गई। 0 डिग्री पे आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया। अब हम हीट तो दे रहे हैं पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है, मैटर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एनर्जी मैटर को कन्वर्ट होने में यूज़ हो रही है। वो हीट जो मैटर की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर 0 डिग्री पर आइस मेल्ट होना शुरू हो गई और लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है लिक्विड के अंदर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हमने वाटर लिया था तो वाटर 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो गया, और जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री था। यहाँ पर हम 0 डिग्री पे हीट तो कर रहे थे, पर वो हीट किस में कन्वर्ट हुई थी, वो स्टेट को कन्वर्ट करने में वो हीट यूज़ हो रही थी। अब यहाँ पर जो लेटेंट हीट यूज़ हो रही थी वो किस में यूज़ हो रही थी, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में यूज़ हो रही थी। तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड, ओके। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कितनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ी है 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो उस मैटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है। अब यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में मैटर तो कन्वर्ट हो गया, पर अगर हमें लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब हम वाटर को अगर फ्रिज में रख दें, उसका टेम्परेचर
कम हो जाएगा तो वो वाटर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। जब कोई मैटर की स्टेट चेंज होती है लिक्विड से सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो यहाँ पर लिक्विड की फ्रीजिंग हो जाएगी अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग का क्या मतलब होता है? अगर हम पानी को उबाल रहे हैं, मतलब पानी को गर्म कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद पानी बॉइल होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट में चेंज होना। अब इसको भी हम अच्छे से समझते हैं अच्छे से। इसके लिए हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया, और हीट करने के बाद हमने देखा जो वाटर का टेम्परेचर था वो बढ़ना शुरू हो गया। पर हमने देखा कुछ देर बाद वो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया और जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग गया। तो मतलब यहाँ पर लेटेंट हीट कन्वर्ट कर रही थी लिक्विड को गैस में। ओके, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। 100 डिग्री पे वाटर बॉइल होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मैटर को मेल्ट या बॉइल करा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बारी आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर भी हीट यूज़ हो रही है किसमें? लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी हीट 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो वहाँ पर उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने देखा कि कैसे एक लिक्विड को हीट करने पे वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन में अगर ये वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। अगर स्टेट चेंज हो रही है वेपर से गैस में उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस में जाएगा तो वेपराइजेशन या बॉइलिंग, और अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में आइस नहीं है, ये है सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म। अब ये क्या होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। आप देख रहे हो ये क्या कर रही है, ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, ये सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है हीट करने पे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, कि अगर कोई मैटर सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये एक एग्जांपल तो हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा इसके एग्जांपल है कैम्फर। ठीक है, कैम्फर कपूर जिसको हम मंदिर वगैरह में यूज़ करते हैं, वो भी हीट करने पे सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, वो कुछ चीज़ सॉल्ट की तरह होता है, तो ये भी सीधा गैसियस में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा नेप्थलीन बॉल्स, जो वाइट सी बॉल्स का हम यूज़ करते हैं, नेप्थलीन बॉल्स होती है, वो भी सीधा गैस में कन्वर्ट होती है हीट करने पे। ये तो बात हुई सब्लिमेशन की। अब सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। एग्जांपल हमने कार्बन आइस या ड्राई आइस का लिया था, हमने उसको हीट करने पे वो गैस में कन्वर्ट हुई थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगर गैस से सॉलिड में जा रहे हैं तो डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो सब्लिमेशन। टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी जिसको हम डिपोजिशन कहेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट होएगा जिसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने मेल्टिंग के बारे में पढ़ा, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से जब हम गैस में जाते हैं उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। इवेपोरेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब बात आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जाना। और डिपोजिशन, गैस से सॉलिड में आना। पर
एक्चुअली में ये जो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज क्यों होती है, क्या रीज़न है इसके मैटर की स्टेट चेंज होने का? तो इसका रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हमने ये देख रहे हो आप, ये सॉलिड है, इसमें जो कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो इस तरीके से थी। जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर देना शुरू करा तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद जो पार्टिकल्स है उसकी वाइब्रेशन भी बढ़ गई। तो ये जब इनकी जो वाइब्रेशन है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो उसको सॉलिड स्टेट में बनाए रख रहा था, वो अगर उससे ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है पार्टिकल्स को एक साथ रखने के लिए। अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की उससे ज़्यादा हो गई तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर फिर जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया। और अगर हम इसको और हीट दें तो इसमें जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर उनमें और भी ज़्यादा एनर्जी आ गई तो जो लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको लिक्विड फॉर्म में बनाए रख रहा था उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही रीज़न होता है चेंज इन स्टेट का, कैसे टेम्परेचर चेंज करने पे जो स्टेट है वो चेंज होती है। ओके, अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में। कैसे प्रेशर अप्लाई करने पे स्टेट चेंज होती है, उसका क्या रीज़न है। एग्जाम्पल की बात करें लाइटर के बारे में, लाइटर में क्या होता है, एक गैस को फिल किया होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में, इसलिए जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद जो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो इतने ज़्यादा पास आ गए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। उनका जो डिस्टेंस था जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो गया तो इसलिए वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइटर में हम जैसे ही बटन को हिट करते हैं तो इसमें से जो गैस है वो निकलने लग जाती है और फिर हम उसको बर्न करते हैं। अब जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन पे हम प्रेशर लगाए जा रहे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो एक लिमिट के बाद, पास आने के बाद इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, ये जैसे देख रहे हो ये सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा है और गैस में बहुत ज़्यादा है। गैस को अगर हम कंप्रेस करना या प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दें तो इनके पार्टिकल्स इतने पास आ जाएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। अब एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। एलपीजी, जो हमारे घर में हम सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं। एलपीजी में क्या होता है, गैस को फिल अप किया होता है, गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर फिल किया गया होता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल के बारे में बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी जो हम व्हीकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया होता है, इसलिए इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है कि हमने पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई किया एक सिलेंडर के अंदर और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है पास आते आते वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक्चुअली में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। अगर हम इसको CO2 पे जब प्रेशर लगाना शुरू करेंगे तो कुछ प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद जो CO2 है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो प्रेशर अप्लाई करने से हम गैस को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम गैसेस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन एक्चुअली में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हम वाटर को बाहर रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वाटर इवेपोरेट होके एयर में चला जाता है। ये क्या हो रहा है, ये जो वाटर है ये इवेपोरेट होके एयर में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एक्चुअली में इवेपोरेशन होता कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इवेपोरेशन का मतलब होता है इट इज़ द सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हमें उसको बॉइलिंग पॉइंट तक उसको गर्म करना पड़ता है, बट एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, उसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करें। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। ये सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब करके खुद की स्टेट को चेंज कर लेता है वो लिक्विड। इवेपोरेशन की हेल्प से जो सोल्ट है उसको हम जो ओशियन से अलग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ओशियन से वाटर लेते हैं, उसको एक जगह स्टोर करते हैं, कुछ देर बाद वाटर तो इवेपोरेट होकर एयर में चला गया और नीचे बचता है सोल्ट। तो वाटर जो सोल्ट है उसको भी इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है
एक्सपोज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। इसको समझने के लिए आप एक वाटर लो, ठीक है, उसको एक तो हम प्लेट में रख दें वाटर को, कुछ वाटर को, उतने ही वाटर को हम ग्लास में रख दें। तो उसको कुछ टाइम तक रखने के बाद हम देखेंगे जो हमने प्लेट में जो वाटर रखा था वो जल्दी इवेपोरेट हो गया एज़ कम्पेयर टू ग्लास, क्योंकि एक्सपोज जो सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था, ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सरफेस एक्सपोज हो रहा है। दूसरा है टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, या सरफेस ज़्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन फास्ट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी, थर्ड है ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम में जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, इसलिए जो वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो पाता। जैसे कि हमें पसीना आ रहा है तो हमारा पसीना जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए गर्मी हमें ज़्यादा लगती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो वाटर जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा या लिक्विड जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा। फोर्थ जो फैक्टर है वो विंड। मान लीजिए जैसे आपने काफ़ी देर एक्सरसाइज करी तो काफ़ी ज़्यादा स्वेट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी फ़ैन के नीचे जाके बैठेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फ़ैन की जो विंड है उससे इवेपोरेशन जल्दी होगा। या आपने देखा होगा जो कपड़े हैं, जब हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जो उनके अंदर जो वाटर था वो जल्दी इवेपोरेट होएगा अगर हवा तेज़ चल रही होगी। तो विंड से भी इवेपोरेशन फास्ट होती है। ओके, ये हमने 4 फैक्टर्स पढ़े। अब इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या करता है, वो जिस सरफेस लिक्विड प्रेजेंट होता है वो सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो उस सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन में वो सरफेस की मॉलिक्यूल से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड की खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर ज़्यादा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी तो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ सरफेस की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। इवेपोरेशन कोज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एसीटोन या पेट्रोल, अगर हम उसको हाथ में रखेंगे तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, हमें हाथ पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होएगा, ठीक है, वो एसीटोन के कारण होता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इसके अलावा जब हमें गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है तब क्या होता है कि हम किसी फ़ैन के नीचे जाके बैठते हैं तो हमें कोल्ड महसूस हो। और एग्जांपल बात करें, गर्मियों में हम क्या करते हैं, हम पानी का छिड़काव करते हैं ताकि तो हम उस पर छिड़काव करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम जब उस पे पानी से छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर जब इवेपोरेशन होगी तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सरफेस वहाँ पर कूल रहेगी। हम इसलिए पानी का छिड़काव करते हैं। चौथा एग्जांपल है एयर कूलर। कूलर में हम पानी को फिल करते हैं। पानी को फिल क्यों करते हैं? ताकि जो उसमें से जो इवेपोरेशन होगी वाटर की तो जो कूलर है वो ठंडी हवा फेंकेगा, इसलिए उसमें पानी को हम भरते हैं ताकि जैसे इवेपोरेशन हो तो जो कूलर का जो टेम्परेचर है वो कम रहे और वो हमें ठंडी हवा दे। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे हमें पता लगता है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब हम 2 स्टेट के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। मैटर की 2 स्टेट और होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज हॉट आयनाइज्ड गैसेज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेज होती है जो आयनाइज हुई होती है। इसके एग्जांपल है लाइटनिंग और स्टार। प्लाज्मा एक मैटर की स्टेट है जो बहुत ज़्यादा गर्म पार्टिकल से बनी होती है। बहुत ज़्यादा गर्म आयनाइज्ड गैसेज से मिलकर ये स्टेट बनी होती है। इसमें आयंस होते हैं, चार्ज आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस। एग्जांपल है लाइटनिंग। लाइटनिंग भी एक तरीके का प्लाज्मा है। इसके अलावा स्टार्स, जो स्टार्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट गैस के पार्टिकल्स होते हैं जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसके अलावा एक और स्टेट होती है जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। इसमें अगर हम किसी मैटर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें ऑलमोस्ट 273 डिग्री पे तो उसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन। एक ऐसा मैटर है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट -273 डिग्री। तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है मैटर का। इसके एग्जांपल है न्यूट्रॉन स्टार और लिक्विड हीलियम। ये कुछ एग्जांपल है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के।
यहाँ पर चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है क्यूरियस क्वेश्चन की। तो आज का क्यूरियस क्वेश्चन है, अब हमने बात करी मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, मैटर कैसे बना होता है, पर क्या आप में से किसी को पता है कि एंटी मैटर क्या होता है और क्या होता है जब मैटर और एंटी मैटर एक साथ आते हैं? तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करें, अगर नहीं पता तो आप हमारी क्यूरियस फैक्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए मैं कोशिश करूँगा एक अलग सीरीज़ शुरू करूँ, क्योंकि अगर मैं इसी में ही अगर क्वेश्चंस को ऐड करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग से सीरीज़ शुरू करने की कोशिश करूँगा जल्दी ही। हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।